अंधेरी हवेली का रहस्य। गांव के किनारे एक पुरानी और सुनसान हवेली थी। लोग कहते थे कि वहां आत्माएं बसती हैं। सूरज ढलते ही उस हवेली के आसपास कोई नहीं जाता था। हवेली की टूटी फूटी दीवारें, झूलते दरवाजे और अजीब अजीब आवाजें हर किसी को डरा देती। रवि एक निडर युवक था। वह भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन उसने दोस्तों के सामने चुनौती दी कि वह उस हवेली में एक रात बिताएगा। दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की पर रवि नहीं माना। शाम ढलते ही रवि अपने हाथ में टॉर्च और बैग लेकर हवेली में दाखिल हो गया। अंदर का माहौल ठंडा और भारी था। दीवारों पर लगे जाले और फर्श पर बिछी धूल वहां की वीरानी की गवाही दे रहे थे। रवि ने अपनी टॉर्च जलाए और इधर उधर देखने लगा। जैसे जैसे रात गहराती गई, हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। दरवाजे खुद ब खुद चरमराकर खुलने और बंद होने लगे। अचानक एक खिड़की का शीशा टूटकर जमीन पर गिर पड़ा। रवि ने सोचा कि यह पुरानी हवेली के ढांचे का असर है, लेकिन उसके कानों में धीरे धीरे फुसफुसाने की आवाजें आने लगीं। वह आवाजें किसी के रोने की थीं। रवि ने हिम्मत जुटाकर आवाज के पीछे जाने का फैसला किया। वह धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर वाले कमरे की ओर बढ़ा। कमरे का दरवाजा बंद था, लेकिन अंदर से किसी के खुरचने की आवाज आ रही थी। रवि ने दरवाजा खोला तो अंदर का नजारा देखकर उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। कमरे के कोने में एक औरत की धुंधली परछाई थी। वह सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी और दीवार पर नाखूनों से खून भरी लकीरें खींच रही थी। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें सुर्ख लाल थीं और उसका चेहरा खून से सना हुआ था। उसने कराहते हुए कहा, मुझे बचाओ। रवि को समझ में आया कि यह आत्मा किसी गहरे दर्द में है। उसने औरत से पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ? औरत ने रोते हुए बताया कि वह इस हवेली में नौकरानी थी। हवेली के मालिक ने उसे धोखे से मार दिया और उसकी लाश को हवेली के तहखाने में छिपा दिया। तब से उसकी आत्मा इस हवेली में भटक रही थी। जैसे ही औरत ने अपनी कहानी खत्म की, अचानक हवेली में जोरदार झटके लगने लगे। फर्श हिलने लगा और दीवारों से खून टपकने लगा। रवि डर के मारे भागने लगा, लेकिन दरवाजे बंद हो गए। वह चिल्लाया, मुझे बाहर जाने दो। तभी वह औरत उसके सामने प्रकट हो गई और बोली, तुम मुझे मुक्ति दिलाओगे या मेरे जैसे मारे जाओगे? रवि ने हिम्मत जुटाई और तहखाने की ओर भागा। वहां उसे एक पुराना संदूक मिला। जब उसने संदूक खोला तो उसमें एक कंकाल मिला, जिसके साथ सोने की चूड़ियां और एक सफेद साड़ी थी। रवि ने चूड़ियां उठाकर आत्मा को दिखाईं। वह आत्मा चिल्लाए और रोने लगी। धीरे धीरे हवेली में शांति छा गई। वह आत्मा रवि को धन्यवाद कहकर गायब हो गई। सुबह होने तक रवि हवेली से बाहर निकल आया। गांव वालों ने जब उसकी बातें सुनी तो वे चौंक गए। उसके बाद उस हवेली को तोड़ दिया गया, लेकिन लोग आज भी कहते हैं कि वहां रात के समय किसी के रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। भूतिया हवेली का रहस्य। गांव के किनारे पर खंडहर जैसी एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोगों का कहना था कि वहां जाने वाला कभी लौटकर नहीं आता। हवेली के बारे में अजीब अजीब कहानियां प्रचलित थीं, चीखने चिल्लाने की आवाजें, खून से सने दीवारों के निशान और अदृश्य परछाइयां। पर इन सब बातों पर अमन को विश्वास नहीं था। वह एक निडर युवक था और भूत प्रेत की कहानियों को बकवास मानता था। एक रात अमन ने तय किया कि वह हवेली में जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। उसका दोस्त रवि उसे रोकने की कोशिश करता रहा, पर अमन नहीं माना। आधी रात के समय टॉर्च और एक छोटी कुल्हाड़ी लेकर वह हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही अजीब सी ठंडक ने उसे घेर लिया। हवेली के दरवाजे पर हाथ रखते ही उसे लगा जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया हो, लेकिन उसने इसे अपना भ्रम समझा और अंदर चला गया। हवेली के अंदर घना अंधेरा था। दीवारों पर जाले लटक रहे थे और सड़ने की बदबू पूरे माहौल में भरी थी। अचानक उसे ऊपर से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। वह चौंका, लेकिन खुद को शांत रखते हुए सीढ़ियों की ओर बढ़ा। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ता गया, सीढ़ियां चरमराने लगीं। ऊपर पहुंचकर उसने देखा कि एक दरवाजा आधा खुला हुआ था और वहां से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। अमन ने धीरे धीरे दरवाजे को खोला। अंदर का दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए। कमरे के बीचों बीच एक पुराना झूला था जो खुद ब खुद हिल रहा था। दीवारों पर खून के छींटे थे और कोने में एक लड़की बैठी थी। उसकी आंखें सफेद और चेहरे पर पीड़ा का भाव था। अमन का शरीर कांपने लगा। उसने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन लड़की ने उसकी ओर देखा और तेज आवाज में चीख उठी। अचानक हवेली के सभी दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अमन दीवार के पास छिपने की कोशिश कर रहा था कि तभी एक ठंडी हवा उसके पास से गुजरी और लड़की की परछाई उसकी ओर बढ़ने लगी।
अमन ने हिम्मत जुटाकर दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी उसने महसूस किया कि किसी ने पीछे से उसकी गर्दन पकड़ ली। वह चीख भी नहीं पाया और उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। अगली सुबह गांववालों को हवेली के पास अमन की कुल्हाड़ी और फटी हुई शर्ट मिली, लेकिन अमन का कोई पता नहीं चला। लोग कहते हैं कि उस रात हवेली में किसी और आत्मा ने जन्म लिया और अब हवेली से 2 लोगों की चीखें सुनाई देती हैं।